फिर से नमस्कार। और मैंने जैसा कि पहले बताया, मेरा नाम ईश्वर है और हम लोग अलवर से हैं, बिजनेसमैन हैं। मैं चाहूंगा पहले मेरी वाइफ आपसे बात करेगी, फिर मैं आपसे बात करूँ। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम निर्मला है, मैं होम मेकर हूँ और इस खूबसूरत से बिजनेस को हस्बैंड वाइफ मिलकर साथ बिल्ड कर रहे हैं। और जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट मेरे हस्बैंड ने किया था। हमारे घर में प्रोडक्ट्स आए थे और प्रोडक्ट्स को मैंने यूज किया। प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि हमारा अपना पुराना बिजनेस था, उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। तो हमें ये भी था दिमाग में कि जब बिजनेस है तो इसमें हमारा क्या रोल है। और कुछ टाइम के बाद एक मीटिंग देखी, जो फिजिकल मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में जाके मीटिंग का माहौल बहुत अच्छा लगा। वहाँ हम अपनी अप्लायंस से मिले, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो दिमाग में 2-3 चीजें आई कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जहाँ हम मीटिंग में गए, हम कपल से मिले, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तो बिजनेस काम करता है। आपने सुना होगा कि कोई अच्छी डील है खराब लोगों के साथ है वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई अच्छी खराब लोग है, डील अच्छी है तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि डील अच्छी है और लोग भी अच्छे हैं, ये इस बिजनेस में है। इसमें डील भी बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि बिजनेस बहुत ही शानदार है, एकदम एक पावर पैक है इस बिजनेस में। इस बिजनेस के थ्रू मैं पहले बहुत अच्छे से बात नहीं कर सकती थी, लेकिन इस बिजनेस ने एक कॉन्फिडेंस दिया बात करने का। एक ये कॉन्फिडेंस दिया कि एक लेडीज कुछ कर सकती है, एक हाउस वाइफ कुछ कर सकती है, यहाँ घूमने का मौका दिया जाता है। हमारे बिजनेस में पैसा था, पुराने वाले में घर था, उस टाइम अपनी गाड़ी थी, लेकिन घूमने का कभी सोचा नहीं था। ऐसा लगता था घूमेंगे तो खर्चा होगा, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद पता चला घूमेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि ये भी इस बिजनेस का पार्ट है। जब हाँ इस बिजनेस के थ्रू ट्रिप मिलते हैं वो बहुत ही शानदार होते हैं। और मैं तो भगवान का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि इसकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर है कि इनके दोस्त ने हमें स्टार्ट करवाया बिजनेस। और उसकी वजह से, नहीं तो हमेशा दिमाग में और मन में एक बात रह जाती कि पैसा बहुत कमा लिया लेकिन कभी घूमने कहीं नहीं गए। इस बिजनेस के थ्रू ये बहुत अच्छी चीज लगी कि एक लेडीज, एक हाउस वाइफ, कोई हो चाहे वर्किंग हो, वो इस बिजनेस के थ्रू दुनिया घूमने की पावर रख सकती है, सोच सकती है, वो एक इस चीज को, अपने ड्रीम को पूरा कर सकती है। तो ये बिजनेस बहुत प्यारा है लेडीजों के लिए। और आज वैसे भी हैप्पी करवा चौथ सभी को। और इस बिजनेस पर मैं तो एक बात कहूंगी, इस करवा चौथ के अवसर पे इस साल में अपने आप को इस बिजनेस में इतना कनेक्ट करिए कि तेजी से बिल्ड करिए कि आप इसमें प्लेटिनम जाएं, सिल्वर जाएं, गोल्ड जाएं, प्लेटिनम जाएं, एमरल्ड जाएं, ताकि आप आने वाले टाइम में एक फॉरेन ट्रिप्स लें और आपको वो फॉरेन ट्रिप्स लेकर बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि यस, ये एक गिफ्ट हो सकता है बहुत अच्छा सा, अपनी वाइफ के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए। तो मैं ये कहूंगी बिजनेस बहुत शानदार है। बस अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहिए, टीम के साथ कनेक्ट रहिए और तेजी से बिल्ड करें। ऑल द बेस्ट। ओके। देखिए, जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था तो हमारा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था, और उस समय ये अपॉर्चुनिटी हमारे एक दोस्त शेष गणेश और गीता भाटी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो फाउंडर प्लेटिनम, उन्होंने दिखाई। और मजे की बात यह है कि उस समय हम कुछ ढूंढ नहीं रहे थे, फिर भी हमने इस बिजनेस को शुरू किया, क्योंकि हमें लगा 4200 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है दोस्ती बनाए रखने के लिए। आपके पास ऐसे दोस्त है या नहीं है, जरूर चेक करिएगा। और मैं एक और चीज आज मुझे समझ में आती है, टुडे वी आर वेरी थैंकफुल टू माय फ्रेंड कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें उस समय दिखाई जिस समय हमें जरूरत नहीं थी। आपके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपको लगता होगा इनको जरूरत नहीं है इस बिजनेस की, फिर भी उनको ये अपॉर्चुनिटी जरूर दिखाइएगा, क्योंकि किसके दिमाग में क्या चल रहा होता है आपको नहीं पता होता, कौन ऊपर वाले के प्लान में शामिल है आपको नहीं पता होता। तो हम बिजनेस में आ गए, प्रोडक्ट हमारे घर में आए, मैडम ने यूज किए, इनको अच्छे लगे, तो हमें लगा ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे हैं तो इसका मतलब, चूंकि बिजनेसमैन और वो भी मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो उसको एक बात समझ में आती है क्वालिटी क्या होती है। तो जब प्रोडक्ट अच्छे लगे तो हमें लगा कि बिजनेस ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी दौरान हमारी मुलाकात हमारे अपलाइन विनोद जी से हुई। तब विनोद जी सिंगल हुआ करते थे, और राम राकेश जी और प्रियंका जी से, सचिन जी, अलका जी से मुलाकात हुई। और नतीजा ये हुआ कि इन लोगों से जब भी मुलाकात होती थी तो एक नई चीज सामने आती थी कि हमारे बिजनेस में हमेशा लोगों की बुराई और टांग खिंचाई की बात होती थी, लेकिन जब इनसे बात होती थी तो हमेशा रिवर्स बात होती थी, ये लोगों को ऊपर उठाने की, लोगों के सपनों को पूरा करने की। आप सोचो, कोई एक आदमी वहां प्रेजेंट नहीं है और उसके बारे में ये सोचा जा रहा है कि इसके बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो मेरे लिए बिल्कुल अपोजिट, मुझे लगता था कुछ गड़बड़, क्योंकि हमारे बिजनेस में तो हम थे तो हमें लगता था वो सही पैटर्न है। यहाँ पर जब हम बात करते थे लोगों की हेल्प करने की तो हमें लगता था कुछ गड़बड़ है। और इसी तरीके से 3-4 साल निकल गए, फिर एक सेमिनार जाने का मौका मिला, और उस सेमिनार में जाके हमें ये समझ में आया कि हमें ये बिजनेस क्यों बिल्ड कर लेना चाहिए।
क्योंकि जीवन में समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, दुनिया परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है। आज जो ऊपर है कल नीचे जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, और ये बदलता रहता है। तो उसमें हमें जाके समझ में आया कि इस बिजनेस को क्यों बिल्ड कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को बिल्ड करना ही है। और नतीजा ये हुआ कि हमने अपलाइन से बात की कि क्या करना है, कैसे करना है, सिस्टम को समझा, सारे प्रोडक्ट्स को समझा, और समझने के बाद अपलाइंस ने बताया कि अगर आप इतना काम करेंगे तो आप प्लेटिनम चले जाएंगे। पर चूंकि मैं बिजनेसमैन था, नौकरी वाला आदमी नहीं था, मुझे एक बात समझ में आई कि अगर इतना करने से प्लेटिनम चले जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा कर ले तो ज्यादा संभावना है, अपने को सेफ साइड करके चलते हैं। थोड़ा सा बिजनेसमैन की मेंटलिटी हमेशा ऐसी होती है, थोड़ा ज्यादा कर ले। नौकरी वाले की मेंटलिटी क्या होती है, जितने से नौकरी बच जाए उतना कर लें। तो हम चूंकि बिजनेसमैन थे तो हमें लगा थोड़ा ज्यादा कर लें, और नतीजा ये हुआ कि अगले साल में हम प्लेटिनम भी गए, फाउंडर प्लेटिनम भी गए। जब भी आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाना होगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा लर्निंग्स हो सकती है कि क्या आपने सीखा, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज हो सकता है कि आपने हर तरह का प्रोडक्ट यूज करके देखा, वो एक्स्ट्रा अगर बात हो रही है कि कितने लोगों से बात करनी है, आपने थोड़ा और एक्स्ट्रा करने का प्रयास किया। अगर आप एक्स्ट्रा करेंगे, एक्स्ट्रा माइल मेंटलिटी लेके चलेंगे तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है। और अगले साल में हम प्लेटिनम भी गए, फाउंडर प्लेटिनम भी गए। उससे पहले विनोद जी, संगीता जी कई बार फॉरेन ट्रिप्स कर चुके थे, राम राकेश जी, प्रियंका जी और बहुत सारे लोग थे लगातार फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे थे। तो हमें लगता था ये सारे लोग भी उसी बिजनेस में और हम भी उसी बिजनेस में हैं, तो ये सारे लोग जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद हमने क्वालिफाई करना शुरू किया और पिछले कुछ सालों में 14-15 कंट्री मैं और मेरी वाइफ घूमे हैं। यहाँ पर आप अभी ऐसे लोगों से मिल चुके हैं जो 20-20, 25-25 कंट्रीज घूम चुके हैं। मैं एक चीज, अभी जैसे निर्मला बात कर रही थी, पैसा हम उस समय भी बहुत बढ़िया कमाते थे। मैंने दिल्ली की सड़कों को इतना नापा है, दिल्ली की सड़कें, दिल्ली, अमृतसर, गाजियाबाद, नोएडा, मुंबई, सड़कों को बहुत नापा है। लेकिन अगर कोई मुझे से ये पूछे कि मेहरौली में कुतुब मीनार कहाँ है, मैं आपको सपने में भी बता सकता हूँ, कौन से रोड पे कहाँ जाना है बता सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर क्या है वो मुझे नहीं पता। मैं उसके अंदर कभी नहीं गया, आज तक भी नहीं गया। मैंने आगरा का ताजमहल भी देखा तो एमवे में आने के बाद, एक सर्किट पे गए थे तो मैं ताजमहल देख के आया था। नियाग्रा फॉल देखा तो एमवे की वजह से देखा। पीसा की झुकी हुई मीनार देखी तो एमवे की वजह से देखी। अगर एफिल टावर पे चढ़ के देखा तो एमवे की वजह से देखा। अपने खर्चे से देखने में विश्वास में कम करता हूँ। तो इस बिजनेस ने हमें उस तरह के रिवाज देने शुरू किए और नतीजा क्या हुआ, बिजनेस बढ़ता चला गया। अगर आप सीखने के लिए तैयार है, पहली चीज, कंडीशन एक ही है, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, दूसरी चीज आप करने के लिए तैयार हैं, और आप हर वो काम करते हैं जो आपके अप्लायंस और सिस्टम आपको बताता है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके चलते हैं, तो सफलता निश्चित है। आज की डेट में कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में जिस तरह से चेंजेस किए हैं, इंसेंटिव्स बढ़ा दिए हैं, आज आपको CSI, BFI, BBI और उसके बाद के 100 तरह के इंसेंटिव्स आपको कोर प्लस में मिलते हैं। कोई भी आदमी, नया आदमी जब पहली बार आता है तो वो पहले दिन से प्रॉफिटेबल हो जाता है, पहले दिन से अर्निंग हो जाता है। आप 10,500 का प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपके अकाउंट में 1,500 रुपए आ जाते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। हम 6% गए थे तो 876 रुपए का पहला चेक आया था। इंपॉर्टेंट ये है, आज आप 100 PV से ज्वाइन करते हो तो आपको 1500 रुपए आ जाते हैं। तो इसका मतलब कंपनी ने अपने आप को इतना अपग्रेड किया है कि जब हम सिल्वर गए थे तो 20,000 रुपए आए थे, आज सिल्वर की इनकम 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में बनती है। तो चीजें हमेशा कंपनी अपग्रेड करती चली जा रही है। कंपनी को जब हम पिछले 20 साल के ट्रैक को उठा के देखते हैं, जिस तरीके से कंपनी ने पॉजिटिवली चेंज किए हैं और जिस तरीके से प्रोडक्ट को लाइन बाय लाइन अपडेट किया है और लगातार नए लॉन्च कर रही है, हमें बार बार ये फील होता है कि हम बिल्कुल सेफ हैंड में। आपको लेफ्ट राइट झांकने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मार्केट में पिछले 20 साल में बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत सारी चली गई, और हर बार एक बात प्रूव हो जाता है, एमवे इज द बेस्ट। जब आप बेस्ट के साथ हैं तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम जब भी अपने अप्लायंस के साथ 4-5 लोगों की हमारी टीम होती थी खैरतल से, हम बैठते थे तो एक सेंटेंस हम बार बार यूज करते थे, शुक्र है पहली बार में हमें कंपनी एमवे मिली। अगर कुछ दूसरी कंपनी लेके भाटी जी आ गए होते तो हमने तो भाटी जी को ज्वाइन करना था, कंपनी किसने देखी थी। तो पहली बार में हमें कंपनी एमवे मिली, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पहली बार में हमें ऐसे अप्लायंस मिले, विनोद जी, संगीता जी जैसे, राम राकेश जी, प्रियंका जी जैसे, और सचिन जी, अलका जी जैसे, जिनके जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। और जब ये भरोसा हमें बन गया तो बिजनेस करना बहुत आसान है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अपलाइन जो कहे उसको मानिएगा। बहुत सारे लोग अपलाइन के नाम पे करते बहुत कुछ है, लेकिन वो करते हैं जो अपलाइन नहीं कहता है। आप वो करो जो अपलाइन कहता है, उस तरीके से करो जिस तरीके से रिजल्ट आता है। आज की डेट में कोई भी आदमी अगर 5 से 7 इन्विटेशन पर डे करता है और वो 5 से 7 प्लान इस डिजिटल पे या फिजिकल पे हर वीक दिखाता है,
और उसमें ये उम्मीद करता है कि हर वीक मेरी टीम में नई ज्वाइनिंग मेरे द्वारा होगी, उम्मीद करेगा। कई लोग बोलते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। देखिए हर चीज का इंटरप्रिटेशन गलत होता है। ये बात आती है गीता में, महाभारत के युद्ध में, कि श्री कृष्ण ने कहा था कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। लेकिन सोचो ना, अर्जुन ने जो तीर चलाया वो किसी को मारने के लिए चलाया ना, वो हवा में भी तो चला सकता था। फल की हर तीर जो चलाया गया था वो एक इच्छा के साथ, एक प्रचंड इच्छा के साथ कि ये तीर तो अगले को लगेगा और उसको मार देगा, ये सोच के चलाया जाता है। ऐसे ही एमवे बिजनेस में जब आप प्लान दिखाते हैं, 5 से 7 प्लान दिखाते हैं, तो हमेशा एक इस उम्मीद से दिखाएं कि आपकी टीम में आपको नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और हर वीक अगर आप 1 से 2 नई ज्वाइनिंग्स कराएंगे और उन लोगों को मीटिंग में लगातार कनेक्ट करते चले जाएंगे, अपलाइन के साथ कनेक्ट करते चले जाएंगे, आप देखिएगा अगले आने वाले टाइम में, अभी नया साल शुरू हुआ है, इसी साल में आप CSI अर्न करेंगे। अगर आज आप पहली बार बैठे हैं मीटिंग में, आप BFI अर्न करेंगे, आप BBI अर्न करेंगे, आप सिल्वर जाएंगे, गोल्ड जाएंगे, प्लेटिनम जाएंगे। और प्लेटिनम जाएंगे तो साल का 10 लाख रुपया बनता है। कंपनी आपको हस्बैंड वाइफ दोनों को गोवा का ट्रिप देती है। और मजे की बात, इसी एफर्ट को आप लगातार करते चले गए तो अगले साल आप फाउंडर प्लेटिनम भी जाएंगे। सेम एफर्ट, फाउंडर प्लेटिनम, साल का 15 से 20 लाख रुपया और एक फॉरेन ट्रिप आपको मिलता है। सेम एफर्ट आप डालते चले गए तो अगले साल आप एमरल्ड जाएंगे, इनकम बढ़ के 25 से 30 लाख रुपए तक जाएगी। और अगर उसी एफर्ट को कंटिन्यू कर गए तो आप फाउंडर एमरल्ड जाएंगे। 4 साल का ये प्रोजेक्ट है, अगर इसको एक प्रोजेक्ट की तरह डेडलाइन में बांध के सही तरीके से अपलाइन के गाइडेंस में आप काम करते हैं और करते हैं, तो नतीजा क्या होगा? यू आर क्वालिफाई एज ए फाउंडर एमरल्ड। आप हर साल ट्रिप पे इन्विटेशनल होंगे और 4 साल में 1 करोड़ रुपए इस बिजनेस से बनाएंगे। साल दर साल 40 से 50 लाख रुपए आप इस बिजनेस से बनाएंगे। और ये देयर इज नो लिमिट, आप जहां तक सोच सकते हो उतना पैसा इस बिजनेस से बना सकते हो। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, इस बिजनेस को शुरू करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा आपके हाथ में क्या आ गया है, आपके हाथ में क्या आ गया है। एक छोटी सी कहानी मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। एक बार एक गुरु और एक शिष्य थे, और शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि आप ये बताओ कि आदमी की जिंदगी की कीमत क्या है, मेरी लाइफ की कीमत क्या है। उसने कहा कल बताऊंगा। दूसरे दिन उसने क्या किया, बहुत सिंपली एक कांच का टुकड़ा जो एक्चुअल में हीरा था उस शिष्य को दिया। बोले आप मार्केट में जाओ, इसका प्राइस पता करके आओ, लेकिन बेच के नहीं आना है। वो वहां से निकलता है और सिंपली एक सब्जी वाले की दुकान पे जाता है। वो उसको बोलता है कि ये आप ले ले और इसका क्या देंगे। तो उसने कहा 2 बोरी आलू ले जा। वो दूसरे दुकानदार के पास जाता है, वो बोलता है 2 किलो गुड़ ले जा। सिंपल सी बात है। वो एक गोल्ड मर्चेंट के पास जाता है, तो वो बोलता है ठीक है मैं इसके आपको 5,000 रुपए दे सकता हूँ। फिर वो एक डायमंड मर्चेंट के पास जाता है, तो वो क्या करता है, पहले बढ़िया कपड़ा बिछाता है, उसके ऊपर उसको रखता है और उसमें बोलता है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि मैं आपको पे नहीं कर सकता। वो वापस उसको लेके अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को जाके सारी कहानी बताता है। और जब वो सारी कहानी बताता है तो गुरुजी उससे पूछते हैं कि आपको बात समझ आई। बोले नहीं समझ में आई, क्योंकि हर चेला उतना समझदार नहीं होता ना कि सीधी सीधी बात समझ में आ जाए। तो गुरुजी ने समझाया, देखिए आइटम तो ये एक ही है, हीरा तो ये एक ही है, लेकिन एक आदमी कह रहा है कि ये अनमोल है, दूसरा कह रहा है 5,000 ले जा, तीसरा कह रहा है 2 किलो गुड़ ले जा, और तीसरा चौथा कह रहा है 2 आलू की बोरी ले जा। इसका मतलब क्या है, हर आदमी हर चीज का आकलन अपने हिसाब से करता है, बट इसकी रियल कॉस्ट समझने वाले लोग जो है वो था जो डायमंड मर्चेंट। ऐसे ही आपकी लाइफ की जो कीमत है, आपके ड्रीम्स की जो वैल्यू है, उसको आप खुद समझिएगा, कोई दूसरा क्या समझेगा। अगर आप अपने परिवार की वैल्यू, अपनी लाइफ की वैल्यू, अपने ड्रीम की वैल्यू समझते हैं, तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो आपको और ज्यादा वैल्यूएबल बना सकती है। अगर इस बिजनेस में नहीं होते तो हमारी कहानी को कौन सुनता? देयर इज नो वे। और मार्केट में कौन सुनता है? अगर कोई सुनाना भी चाहता है तो लोग बोल रहे होते हैं बहुत बड़ बोला है, अपनी अपनी कहता रहता है। और यहाँ पर लोग आपकी कहानी को सुनते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ एमवे बिजनेस आपने अपनी लाइफ में एक वैल्यू ऐड की है। और अगर आप ये वैल्यू लगातार बनाए रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये ट्रांसफर होती रहे, तो इंपॉर्टेंट चीजें शुरू करिएगा, दिल से करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि आपके हाथ में क्या है। और अगर आपने ये समझ लिया है तो 5 to 7 इन्विटेशन, 5 to 7 प्लान, पर वीक ज्वाइनिंग नहीं निकालिएगा, उम्मीद से साथ काम करिएगा, एक अच्छी उम्मीद के साथ हमेशा काम करिएगा, और लोगों को सिस्टम के साथ कनेक्ट करके रखिएगा, अपलाइन के साथ। एक दिन आपका होगा, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।